हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। सभी जिलों में बारिश हो रही है। बता दें कि प्रदेश में सभी नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। इंदौर और नूरपुर में जल भराव की स्थिति है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। कई नदियां खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया। हालांकि भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। कई सारे जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नदी नाले इस समय उफान पर हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं। कुछ जो नदियां हैं वो खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है, जो कि चिंताएं लोगों की बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों से साथ ही यात्रियों से भी अपील की गई है कि अनावश्यक यात्राओं से फिलहाल बचें, क्योंकि मौसम जो है वो कई समय से, कई दिनों से खराब है। जिला प्रशासन ने अलर्ट मौसम को लेकर जारी किया है। भारी बारिश का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में जारी है। कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर मार्ग बाधित हैं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं वो भारी बारिश की वजह से सामने आई हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हैं। आवाजाही वहां पर ठप है। हालांकि कुछ मार्ग जो कि आंशिक रूप से बंद थे उन्हें बहाल कर दिया गया है। प्रशासन भी लगातार जारी है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, इसीलिए लगातार युद्ध स्तर पर जो है मार्ग बहाली के काम जारी हैं, ताकि वाहनों की आवाजाही वहां पर ठप ना रहे। वाहनों की आवाजाही के लिए उन्हें आसानी हो सके। लेकिन बारिश का दौर जारी है और बार बार लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में नदी नाले इस समय उफान पर बह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इंदौर और नूरपुर में जल भराव की स्थिति है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। कई नदियां जो है इस समय खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं। स्थिति और आगे बिगड़ सकती है। स्थिति और आगे खराब ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता जो प्रबंध हैं, पुख्ता जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। लोगों से बार बार ये अपील की जाती है कि वो सहयोग करें, अनावश्यक यात्रा से बचे और सुरक्षित रहे, नदी नालों के करीब ना जाएं। तो कई नदियां जो है इस समय खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है। कहीं पर ज्यादा नुकसान हुआ है तो कहीं पर कम नुकसान हुआ है, लेकिन सभी जिलों में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं वो सभी जिलों से तकरीबन सामने आई हैं। प्रदेश में नदी नाले इस समय उफान पर बह रहे हैं। प्रदेश में जो है मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की जो संभावना है वो अभी भी जताई जा रही है। इंदौर और नूरपुर में जलभराव की स्थिति से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के मकान जो हैं वो खराब हो गए हैं, सड़कें खराब हो गई हैं, जानी नुकसान काफी हुआ है, माली नुकसान भी प्रदेश में काफी हुआ है। तो लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या आपको ज्यादा जानकारी है मौसम को लेकर? क्या अलर्ट है मौसम विभाग का? कहां पर ज्यादा खतरा भी फिलहाल मौसम विभाग ने बताया है? बिल्कुल तमन्ना, देखिए मानसून की बरसात लगातार जारी है और इस बरसात ने कहीं ना कहीं आफत बरसाई है। मौसम विभाग का अभी भी अलर्ट जो है वो जारी है। कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट है और कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। ऐसे में मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, इन जिलों में जो है वो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लगातार पिछले कल से ही भारी बारिश जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। तो ऐसे में अगर हम जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा में भी अच्छी खासी तबाही जो है वो इस बरसात ने मचाई है। पिछले कल भी नूरपुर के कई इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। कई गाड़ियां वहां पर फंस गई थी और घरों में मलबा घुस गया था। तो ऐसे आज भी लगातार बारिश जारी है और जिससे कहीं ना कहीं नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं। अगर हम पिछले कल की बात करें तो पिछले कल जो नूरपुर के विधायक हैं उनका कार्यालय और उनका घर भी पानी के जलभराव की स्थिति में आ चुका था। पानी का जलभराव उनके घर और कार्यालय में हो चुका था, जिसके बाद निकासी की गई है। लेकिन अब लगातार जिस तरह से ये बारिश हो रही है, इससे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति भी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बनी हुई है और कई मार्ग अभी भी अवरुद्ध हो चुके हैं। कई सड़कें बंद हैं। अगर बात की जाए तो कई नदी नाले जो हैं वो उनका जलस्तर लगातार बढ़ चुका है और साथ ही साथ पोंग बांध में भी अब अचानक से जो है वो जल भराव हो चुका है। उसका पानी जो है लगातार उसका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो निचले क्षेत्र हैं, जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है तो निचले क्षेत्रों में जो है वो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और खास करके इंदौरा जैसे क्षेत्र में काफी तबाही जो है वो पिछले कल भी हुई है और आज भी वहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। पिछले कल कई गाड़ियां जो हैं वो इंदौरा और नूरपुर में बहती हुई नजर आई हैं। तो आज भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तमन्ना।
मनोज, बिल्कुल, क्योंकि भारी बारिश की वजह से प्रदेश में पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। अभी क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है? वो संवेदनशील इलाके फिलहाल कौन से हैं? कहां पर ज्यादा खतरा फिलहाल मंडरा रहा है बारिश का? बिल्कुल तमन्ना, देखिए अगर हम खतरे की बात करें तो खतरा पूरे प्रदेश में ही इस वक्त जो है वो बना हुआ है। खास करके मंडी और कुल्लू ये संवेदनशील इलाके बन चुके हैं। साथ ही साथ नूरपुर और इंदौरा ये भी संवेदनशील इलाके बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो रही है। पिछले कल भी यहाँ पर जलभराव हुआ था और मंडी से जो चंडीगढ़ के लिए नेशनल हाईवे है वो अभी भी बंद है। वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कई जगहों पर जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर आ रही हैं। तो ऐसे में वहां पर भी जान को जोखिम में डालने वाला सफर रह रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो अपने मंड और रियाली क्षेत्र हैं, यहां पर भी काफी ज्यादा जो नुकसान है लोगों का हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है और इस अलर्ट के चलते जो है जिला कांगड़ा में आज सारे के सारे तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। कोई भी शिक्षण संस्थान खुला नहीं रहेगा। मंडी में भी कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन जारी की गई है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो है वो खुला नहीं रहेगा। तो ऐसे में शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, बाकी के सारे कार्यालय जो है वो खुले हैं। वहीं दूसरी ओर जो खास करके जहां बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर भी संवेदनशीलता उन इलाकों को घोषित किया गया है जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है। वहां पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ एहतियात बरतने की बात कही गई है। लेकिन तमन्ना, देखिए जिस तरह से ये बरसात हो रही है और खासतौर पर अब अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा में भी कई सारे मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुके हैं। भरमौर पठानकोट भरमौर वाला रास्ता जो है वो भी बीच में बंद हो चुका है। वहां पर भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं और साथ साथ पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं, तो वो भी रास्ते बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ मनी महेश की यात्रा चल रही है, वो भी काफी जोखिम भरी यात्रा रह रही है। वहां भी काफी ज्यादा जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। पहाड़ों से मलबा परेशानियां लोगों की तो बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार भी एहतियातन बहुत सारे कदम उठा रही है। शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, लेकिन अभी मानसून सत्र प्रदेश का चल रहा है। लोगों को सरकार से भारी उम्मीद है, क्योंकि कई जगहों पर इतनी ज्यादा त्रासदी, इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि मानो सब कुछ ही लोगों का घर हो गया, बाकी जो भी चीजें थी सब कुछ नष्ट हो गया है। तो लोग जो हैं अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा, उन्हें राहत मिलेगी। क्या इसको लेकर कोई सरकार अभी ठोस कदम उठा रही है, या इसको लेकर कोई चर्चा है कि जल्द से जल्द जो है जो घर खराब हुए हैं, जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, उनको ठीक किया जाएगा? कोई सरकार ऐसी कार्रवाई आगे करने वाली, कोई जानकारी ऐसी? बिल्कुल तमन्ना, देखिए जब से हिमाचल प्रदेश में आपदा बरप रही है उस वक्त से ही जो है लोग कहीं ना कहीं उम्मीद में हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनके घर बह गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। लेकिन देखिए राहत पैकेज की बात की जा रही है और बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो इसी बीच भाजपा के कई तमाम वो नेता हैं जो बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र से सहायता दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री लोगों तक वो सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को उम्मीद है, और अब जो मानसून का सत्र चल रहा है इस सत्र में भी कई ठोस कदम जो है वो सरकार उठा भी रही है और कई फैसलों पर मोहर लग रही है। तो ऐसे में देखिए अब जनता के हित के लिए भी सरकार को कदम उठाना होगा। और जिस तरह से आपदा आई है और काफी ज्यादा संख्या में जो है लोगों की जान भी गई है, लोगों के घर बह गए हैं, और मंडी और कुल्लू जैसे क्षेत्र जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पिछले कल धर्मशाला में भी एक बहुमंजिला मकान जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिर गया। साथ ही साथ कांगड़ा के कई हिस्से हैं जहां पर घर गिरे हैं या लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। तो उन सभी को प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि वो सरकार जो है उनकी मदद करे। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसा कदम देखा नहीं गया है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। हालांकि जो फौरी राहत है वो जिला प्रशासन द्वारा लोगों को दी जा रही है, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई लोगों के मवेशी भी बह गए हैं, कई गौशालाएं धराशायी हो गई हैं। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा आपदा बरपी हुई है, जिस पर सरकार को, क्योंकि इस समय जो है मानसून सत्र भी चल रहा है, लोगों को उम्मीद है सरकार से कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, जल्द से जल्द कोई राहत पैकेज की घोषणा जो है उनके लिए की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से काफी नुकसान हो चुका है।